सभी को गुड मॉर्निंग। आज की अर्थशास्त्र की जो क्लास है, जो कल क्लास थी, एक इकोनॉमिक्स का जो सबसे कॉम्प्लिकेट टॉपिक था, राष्ट्रीय आय, उससे संबंधित हमने मोटे मोटे उसको एक प्रारूप के रूप में विभिन्न प्रकार की जो चर्चाएं थी, जितने भी एग्जाम्पल से, जितने भी विश्वविद्यालय और प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो एग्जाम देने वाले, उसकी समझ सिंपल और सरल तरीके से कई प्रकार से ऐसे क्लू हमने निकाले, ताकि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो आसानी से उस कंसेप्ट को समझ सके और वो हल कर सके। इसी कड़ी के अंदर जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो द्वितीय श्रेणी का जो एग्जाम लिया जाता है, उसमें सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर जो अलग अलग विषयों के अंदर जो पाठ्यक्रम है, उसमें एक अर्थशास्त्र विषय के जो पाठ्यक्रम रहता है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित कई टॉपिक दे रखे हैं। उसमें से आज हम एक टॉपिक करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल है, जो आज तक भी जो अर्थशास्त्र का किसी प्रकार से कोई अध्ययन नहीं किया गया है, तो शुरुआत उसकी किस प्रकार से की जा सकती है, उससे संबंधित सारी चीज करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा मांग। देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर मांग और दूसरा पक्ष इसका होता है पूर्ति। यानी ये डिमांड और सप्लाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के आधार पर किसी चीज का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग किस प्रकार से होंगे, मांग किसको कहेंगे, फिर मांग फलन क्या होता है, फिर मांग का नियम क्या होता है, मांग में संकुचन अथवा विस्तार क्या होता है, मांग में कमी अथवा वृद्धि क्या होती है, फिर मांग के प्रकार क्या है, फिर मांग की लोच क्या है। तो सेम दो प्रोसेस चलते हैं, एक मांग पक्ष होता है और दूसरा पूर्ति पक्ष होता है। जब मांग और पूर्ति दोनों मिल जाते हैं, कहीं न कहीं किसी भी एक निश्चित बिंदु पर दोनों का जो है बराबर होता है, वहां पर किसी चीज का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, तो मांग और पूर्ति की शक्तियां जब बराबर होती है, तो वहां उस चीज का निर्धारण होता है। तो पर्टिकुलर हम मांग की एक शुरुआत करेंगे। सबसे पहले की डिमांड क्या होती है, मांग किसको कहेंगे और कैसे मांग बनती है। तो सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा होती है। इच्छा के अगला जो स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं आवश्यकता, और उसके फिर अगला जो स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं मांग। इस मांग शब्द का जो है अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा इसका महत्व रहता है कि भाई मांग किसको कहेंगे, क्या है, किस प्रकार से मांग की इच्छा होती है। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वस्तु की व्यक्ति इच्छा करता है, फिर प्रभावपूर्ण इच्छा के कारण से उस व्यक्ति की वो आवश्यकता बन जाती है, और उसके बाद में उस व्यक्ति की वो मांग बन जाती है। तो मांग किसको कहेंगे, मांग की किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, कैसी उसकी परिभाषा है कि भाई मांग किसको कहेंगे। तो इस मांग के अंदर दो तत्व निकल के आते हैं। एक इसमें टाइम होता है और दूसरा इसमें प्राइस यानी कीमत रहती है। यानी एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत में वस्तु की जो भी मात्रा मांगी जाती है, इट इज कॉल्ड डिमांड, उसको हम मांग कहेंगे। यानी वो मांग है। यानी पर्टिकुलर एक टाइम होना चाहिए, या निर्दिष्ट टाइम होना चाहिए, या विशिष्ट टाइम होना चाहिए, और उस टाइम के आधार पर एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। उस निश्चित कीमत पर वस्तु की जो भी मात्रा मांगी जाती है, उसको हम मांग कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी मांग की शुरुआत होती है। अब मांग के आधार पर जो है इसका सारी चीजों का जो निर्धारण है, वो कैसे होगा, उसका हम एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे किस प्रकार से इसका एक क्रमबद्ध रूप से कैसे अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में मांग का अर्थ, उसके बाद में मांग फलन, मांग का नियम, और मांग
मांग में कमी ऑब्लिक वृद्धि, और लास्ट नेक्स्ट स्टेप होता है मांग की लोच। एक बहुत बड़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो टॉपिक है वो मांग और पूर्ति वाला। ये सारे स्टेप बाय स्टेप है, सारी चीजों को एक जनरल जो पहली बार अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिंपल और सहज भाषा में ये सारी बातें बता दी जाएगी, ताकि किसी भी अर्थशास्त्र विषय पढ़ने से संबंधित मैं बार बार यही कहता हूं, जब तक अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हल नहीं होंगे। तो सबसे सिंपल ही बात, जैसे मैंने सबसे पहले टॉपिक मांग का अर्थ बताया कि इसमें किसी भी वस्तु की कीमत होनी चाहिए और उसके साथ में टाइम होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ने से पहले थोड़ी मैं बेसिक बातों पर गौर करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि अर्थशास्त्र के अंदर ये सारा जो स्टेप चल रहा है, इस स्टेप के अंदर जो है किस प्रकार से जो है इसका निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आर्थिक चर है, छोटी क्लासों के अंदर जैसे आपने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र के अंदर एक डायग्राम जिसको बोलते हैं, रेखा चित्र जिसको बोलते हैं, वो रेखा चित्र का बहुत ज्यादा यूज है। और हम हर आर्थिक चरों को कहीं न कहीं जो है रेखा चित्र के साथ में करेंगे। ये जो पॉइंट है जनरली वो पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इधर ये एक्स अक्ष है, इधर ये वाई अक्ष है, ये जैसे वाई ले लिया, इधर जैसे एक्स ले लिया। तो इस एक्स अक्ष पर और इस वाई अक्ष पर जो भी चीज बताएंगे वो दोनों चीजें धनात्मक होती है। ये छोटी क्लासों में बताया होगा, दोनों चीज प्लस प्लस लेते हैं। यहां जो है एक माइनस लेंगे एक प्लस लेंगे, यानी एक चीज पॉजिटिव रहेगी तो दूसरी चीज नेगेटिव रहेगी। इधर जो लेंगे एक प्लस लेंगे तो एक माइनस लेंगे और दोनों यहाँ माइनस माइनस लेंगे। तो जनरली अर्थशास्त्र के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चार जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक में से चार में से ये दो खंड जो है ज्यादा काम में आते हैं, बाकी ये दो खंड किसी प्रकार से जो है काम में नहीं आते हैं। इतने आर्थिक वैल्यू जो है नहीं रहती है। 90% तो लगभग ये फर्स्ट कॉलम ही काम में आता है। अब इस ब्लॉक के अंदर कोई भी हम जैसे आर्थिक चर को बताएंगे, जैसे आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मांग, तो मांग के अंदर जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मांग और कीमत में कैसा संबंध है, जैसा संबंध होगा ऑटोमेटिकली वहां पर उसकी ऐसी तस्वीर बन जाएगी, फोटो बन जाएगी। ये बहुत ही बेसिक चीज है और हर एक किसी किताब में नहीं लिखी गई है। सब पढ़ने के बाद में, मंथन करने के बाद में समझ में आती है कि जो भी चर लेंगे, भाई एक्स अक्ष पर जो चर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम मांग ले रहे हैं, किसी वस्तु की मांग ले रहे हैं, और वाई अक्ष पर जो कीमत ले रहे हैं, तो मांग और कीमत के बीच में किस प्रकार का संबंध रहता है, उस संबंध को इस खंड के अंदर जो है वो प्रदर्शित करेगा। जैसा संबंध है ऑटोमेटिकली स्वतः ही उसके अनुसार उसकी तस्वीर बन जाएगी, चित्र बन जाएगी, रेखा चित्र। कभी कभार क्या होता है कि वो चीज माइनस में चली जाती है, तो जैसे सीमांत उपयोगिता का वक्र होता है, तो वो इस एक्स के नीचे वाले खंड के अंदर कभी आता है। तो कभी कभी जो है इस खंड का भी यूज करते हैं, जो चीज प्लस और माइनस, यानी एक चीज माइनस में बता रहे हैं दूसरी प्लस में बता रहे हैं, तो वो इस खंड के अंदर आएगी। तो सारी चीज यही चीज है, हमेशा मैंने बताया कि ये सारी चीज बेसिक है कि भाई मान लीजिए बार बार सारी किताबों के अंदर जो चित्र बने हुए, रेखा चित्र बने हुए, डायग्राम बने हुए, ये कैसे बनते हैं, क्या चीज है। तो अधिकांश 5 महीने पढ़ने के बाद, 6 महीने पढ़ने के बाद में बच्चे की वो समझ डेवलप नहीं होती विद्यार्थी की, ये क्या चीज कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसकी ओरिजिन पॉइंट को उठाइए, मूल बिंदु को, कि हम कोई न कोई जो है दो चर लेते हैं, उन दो चरों के बीच में कोई न कोई संबंध पाया जाता है, और कैसा संबंध पाया जाता है उस संबंध के अकॉर्डिंग यहाँ उसकी तस्वीर बन जाएगी। ये एक थोड़ी बेसिक चीज है, उस बेसिक चीज को मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो इसलिए इस बातों को ध्यान रखिए। अब दूसरा आता है मांग फलन। जैसे पहले मांग का अर्थ हो गया, उसके बाद में मांग फलन होता है। अब सबसे पहले अर्थशास्त्र में बहुत सारे
फलन होते हैं। देखिए मेन चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी अवधारणाओं को समझने की एक थीम है, वहां से इसकी शुरुआत होती है और उसी के अनुसार इसका जो है निर्धारण रहता है और शुरू से लेकर एंड तक इसका क्या बैक इतिहास रहा है, किस प्रकार से धीरे 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 क्रमिक रूप से समय बदलता गया, उस पर जो सुधार होता गया और आज लेटेस्ट उसका क्या कंसेप्ट चल रहा है। तो मांग फलन यानी सबसे पहले फलन का जैसे इसका एग्जांपल होता है, डिमांड इज एक्स फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कोमा प्राइस ऑफ वाई वाई एफ टी एच। इस प्रकार से एन वेरिएबल हो सकते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत में हम करते हैं तो उसमें जैसे उपयोगिता से शुरू करते हैं, तो उपयोगिता फलन, फिर मांग फलन, पूर्ति फलन, उत्पादन फलन,